होंगे। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका सीटेट जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, या फिर आपने इस बार सीटेट दिया था एंड कुछ कारणों की वजह से, कुछ नंबर्स की वजह से इस बार भी आपका सीटेट नहीं हुआ, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि बार बार एक नंबर, दो नंबर से सीटेट आपका कैसे रुक जा रहा है। मैं कुछ चीजें बताऊंगी जिसे आप फॉलो करते हो तो आप जो नेक्स्ट सीटेट होने वाला है जुलाई में या मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में हो जाएगा, तो आप उसे क्वालिफाई कर लोगे। देखिए बहुत चीजें क्या होती है ना कि अभी बहुत सारे 70% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका इस बार सीटेट एक नंबर या फिर दो नंबर से नहीं हुआ होगा। वो लोग भी अभी तक कोई भी पढ़ाई शुरू नहीं किया होगा, या फिर जो फर्स्ट टाइम सीटेट दे रहे हैं उन्होंने भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की होंगी। जब नोटिफिकेशन आएगा तब से वो लोग अपना अपना प्रिपरेशन शुरू करते हैं। मैं आपको फिर से कह रही हूँ और अपने हर एक क्लास में कहती हूँ कि सीटेट इजी नहीं है। आप उसको जितना इजी समझ रहे हो उतना इजी नहीं है। आपको अगर डाउट है तो आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए। इसके क्वेश्चन जो है वो इतने लेंदी होते जा रहे हैं, जब तक आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना हो आप सीटेट में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हो। सबसे पहले हमें, अगर आप चाहते हो कि आपका सीटेट क्लियर हो जाए, तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। किसी भी एग्जाम का, अगर आपको किसी भी एग्जाम को क्लियर करना है तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। सबसे जरूरी चीज यही होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि सीटेट का सिलेबस क्या है, वो पढ़े क्या, उनको पढ़ना क्या है। अगर आप पेपर 1 दे रहे हो, आज इस वीडियो को देख लीजिए एंड ये वीडियो उनके साथ शेयर कर दीजिए जिनका 1 या 2 नंबर से सीटेट रुक जा रहा है, और जो फर्स्ट टाइम सीटेट दे रहे हैं, जो चाहते हैं कि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट हो जाए, यानी कि 2026 में आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट आ जाए। तो आपको ये छोटा सा वीडियो बस देखना है एंड इसे फॉलो करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर देखोगे आप पेपर 1 की, तो पेपर 1 का सिलेबस सिंपल सा है। 30 नंबर बाल विकास के होते हैं और 30 नंबर आपके मैथ के होंगे। 30 नंबर भाषा से पूछे जाते हैं, 30 नंबर आपके हो जाएंगे सेकंड भाषा। अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ले रखी है तो सेकंड आपका इंग्लिश हो जाएगा, या फिर अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ले रखी है तो आपका संस्कृत हो सकता है। बहुत सारी भाषाएं हैं, आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हो आप वो भाषा ले सकते हो। उसके बाद 30 नंबर के आपके होते हैं पर्यावरण अध्ययन, या फिर आप इसे जीएस भी कह लेते हो मोस्टली। ये है पेपर 1 का सिलेबस, यानी कि 150 नंबर में आपको लगभग 90 नंबर लाने हैं। 90 प्लस आप लेकर आइए एंड एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ आप पढ़ोगे तो ये नंबर लाना बहुत इजी है, बहुत इजी। मैं किसी और बेसिस पर नहीं कह रही हूँ, मैंने खुद किया है, और इसके लिए आपको बस प्रैक्टिस करनी है एंड एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ पढ़नी है। क्लियर? आप देखो, ये हो गया ये हमारा सिलेबस। अगर आपको पेपर 2 देना है, यानी कि अगर आप 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हो, 6 to 8 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, बाल विकास के यहाँ पे भी आपसे 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। भाषा 1 एंड भाषा 2 के 30 क्वेश्चन हो जाएंगे 60, और 60 क्वेश्चन अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो आपसे मैथ पूछा जाएगा, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपसे साइंस पूछा जाएगा, और अगर आप सोशल साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपसे सोशल साइंस पूछा जाएगा। यानी कि क्लास 6 से 8 तक आपसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड मैं इस चैनल से आपके सीटेट की सीडीपी की प्रैक्टिस और एसएसटी की प्रैक्टिस कराती हूँ। तो जिनका भी एसएसटी है उनको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हम आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हर चैप्टर से क्वेश्चंस कराएंगे। बस आपको इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, इसे फॉलो करना है। ये तो हो गया हमारा सिलेबस। अब आपको सिलेबस में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 90 नंबर लाना है। 90 नंबर लाके, यानी कि 60% आप लाते हो तो आप सीटेट क्वालिफाई कर लोगे। ये एक लाइफ टाइम सर्टिफिकेट होगा, यानी कि आप एक बार सीटेट क्लियर करके रख लीजिए। उसके बाद केवीएस है, एनवीएस है, DSSS भी है, बहुत सारी वैकेंसीज है। किसी भी स्टेट में अगर 6 to 8 हो रहा है उसके लिए भी आप एलिजिबल है। अगर आप प्राइवेट टीचर भी हैं तो भी सीटेट कंपल्सरी कर दिया गया है, टेट कंपल्सरी कर दिया गया है। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 का सिलेबस ये है। अब हमें कैसे पढ़ना है, सबसे जरूरी चीज यही है। अगर आप चाहते हो कि इस बार आपका सीटेट क्लियर हो जाए एंड सीटेट 2026 का जो रिजल्ट आया है उसमें आपका भी नाम हो, आपके भी स्कोर हो, तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं एंड डेली करना है। आज से आप एक कॉपी बना लीजिए, उस पे आप पहले तो ये सिलेबस लिखिए। अगर आप पेपर 1 दे रहे हो तो पेपर 1 का सिलेबस नोट डाउन करिए उस पेज के, उस कॉपी के फर्स्ट पेज पे,
और अगर आप सेकंड पेपर दे रहे हो तो सेकंड पेपर का जो ये आपका सिलेबस है इसे आप फर्स्ट पेज पर लिखो। जब भी आप उसको पलटोगे आपको सबसे पहले दिखना चाहिए कि मुझे कितना क्या पढ़ना है। इस कॉन्सेप्ट को समझिए। सीटेट पास करने की एक ट्रिक होती है, नहीं तो आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत बार सीटेट दे रहे हैं और फिर भी उनका क्लियर नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे का क्या रीजन है? हमें किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसकी स्ट्रैटेजी को समझना पड़ता है, और जब तक आप इसे नहीं समझते हो, ट्रस्ट मी, आप सिर्फ लास्ट के मैराथन देखोगे, किसी और जगह से पढ़ोगे, कुछ और करोगे। मैं ये नहीं कहती कि आप इस चैनल को ही फॉलो करिए, मैं कहती हूँ कि जहां से भी आपकी तैयारी अच्छी हो रही है प्लीज आप उसे फॉलो करिए, क्योंकि एट द एंड आपका रिजल्ट मैटर करता है। आपका रिजल्ट होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या पढ़ा, कहाँ से पढ़ा। देखिए, सबसे जरूरी चीज ये कि आप अगर यहाँ पे देख रहे हो सीडीपी के, तो सीडीपी के जो 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, ये तो हमें दिख रहे हैं कि यहाँ पे बाल विकास के हैं, पर आपको क्या पता है कि 15 क्वेश्चन इसमें भाषा पेडागोजी के होते हैं एंड 15 क्वेश्चन इसमें भाषा पेडागोजी के होंगे। सेकंड पेपर, सेकंड भाषा एंड फर्स्ट भाषा में, और ये 60 में आपके 15 से 20 इसमें दिख जाएंगे पेडागोजी के क्वेश्चंस। अब आप खुद सोचो कि पेडागोजी कितने नंबर की हो गई? 15 15 30, 45 एंड 30, मतलब कि 150 में आपके 50% से ज्यादा स्टोरेज तो स्कोर तो आपका सीडीपी कर ले रहा है। सीडीपी का अलग अलग लैंग्वेज है, तो आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। भाषा आधारित पेडागोजी क्या है, सब्जेक्ट आधारित पेडागोजी क्या है, एंड पर्टिकुलर जो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी क्या है। जब आप इसे समझ जाओगे तो आप इस एग्जाम में बहुत इजीली क्रैक कर लोगे। वही चीज पेपर 1 के साथ है। अगर आप पेपर 1 की प्रैक्टिस कर रहे हो या बोथ प्रैक्टिस कर रहे हो, सबसे पहले आपको आपकी कॉपी के फर्स्ट पेज पर इसका सिलेबस लिखना है। उसके बाद आप डेली बेसिस पर क्लासेस फॉलो करिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीडीपी में आपसे क्या पूछा जाने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमेशा कराती हूँ, इस बार भी करा रही हूँ, और मैंने इसलिए आज से प्रिपरेशन शुरू कर दी है। और मैं इस चीज को बहुत बार बता रही हूँ कि अगर आप चाह रहे हो सीटेट की प्रिपरेशन करना, तो बहुत ज्यादा एडमिशंस लेके, बहुत फी पेड करके ही कोई एग्जाम नहीं निकाला जाता। आप किसी एक चैनल को पकड़िए एंड उसके सारे के सारे वीडियोस, कॉन्सेप्ट, जो वो पैटर्न समझा रहा है उसे समझिए, क्योंकि सामने वाले ने भी सीटेट कर रखा है और अच्छे मार्क्स से कर रखा है, इसलिए वो आपको अपनी स्ट्रैटेजी बता रहे हैं। क्लियर? अगर आपका पेपर 1 भी है तो भी आप देखोगे कि सीडीपी के क्वेश्चंस है, इन सब में 15-15 नंबर की पेडागोजी आती है, मतलब पेडागोजी का वेटेज बहुत ज्यादा हो जाता है। क्लियर? सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सीडीपी के डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। उसमें हमारे बंडूरा हो जाएंगे, उसमें हमारे प्याजे हो जाएंगे, उसमें हमारे जितने सारे एनईपी 2026 है, 2020 है, इन सबके क्वेश्चंस आप देखोगे कि जितने सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं मैं डेली प्रैक्टिस कराती हूँ। डेली आपके 30 क्वेश्चन कराती हूँ। अगर आपके एग्जाम में अभी 3 महीने का टाइम है, आप डेली 30 क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते हो एंड डेली जीकेजीएस की प्रैक्टिस करते हो, मैं आपको चैप्टर वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस करा रही हूँ, जिससे क्या होगा कि लास्ट तक आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। जैसे मैंने अपने क्लासेस, अपने चैनल पर ये चीजें करा रखी है, आप देखो कि एनईपी मैंने करा रखा है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसे देखा ही नहीं है। तो मैं क्या कह रही हूँ कि आप एक कॉपी रखो और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका शॉर्ट नोट्स बनाओ, वो चाहे एसएसटी के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस है या फिर सीडीपी के मैंने जो चैप्टर वाइज करा रखे हैं, जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके बाद साइंस से क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, एसएसटी के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से पैटर्न से ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, कॉन्सेप्ट्स क्या है, क्लैरिटी क्या है, फैक्चुअल क्वेश्चंस क्या है, उसके बाद सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस क्या है, इन सब को करना है। आपको अगर एग्जाम क्लियर करना है तो आज से अपनी एक कॉपी बनाइए पतली सी, और उसके फर्स्ट पेपर पर आप सबसे पहले उसका सिलेबस लिखिए कि आपको पढ़ना क्या है। 150 नंबर में किसका वेटेज कितना है, कितना कर लोगे, एंड उसके बाद प्रैक्टिस शुरू करिए। अगर आप एनसीईआरटी 6 to 8 पढ़ सकते हो तो ट्रस्ट में उसे पढ़िए। मैं बिल्कुल कहती हूँ कि उसे पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ सकते हो तो मैं आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कराती हूँ, मैं आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ा दूंगी एंड उसके जो क्रक्स है, मुझे जो उसमें से पढ़ना है, मैं आपको वो भी करा दूंगी। आपको उस चैप्टर से सारे के सारे क्वेश्चंस करा दूंगी कि 6 to 8 से 6 to 12 तक के एनसीईआरटी में कंप्लीट बहुत जल्द कराने वाली हूँ। तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे चैप्टर वाइज कि इस क्लास का ये चैप्टर है और मैंने इस चैप्टर से इतने सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए निकाले हैं। इस तरह से अगर प्रिपरेशन करनी है तो आप इस चैनल के साथ जुड़िए, या फिर आप जहां भी जुड़ के पढ़ाई करना चाहते हैं प्लीज 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 जुड़ जाइए। अगर आप चाहते हो कि 2026 में
जो जुलाई में इसका रिजल्ट एग्जाम होने वाला है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए एंड हमें 90 नंबर चाहिए। हमें जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें बस हमें चाहिए कि लिखा हो कि आपका सीटेट क्लियर हो गया है, आप एलिजिबल हो आगे के एग्जाम्स के लिए। क्लियर? तो एक छोटा सा रूल है कि आपको पढ़ना है। अभी से आज से प्रैक्टिस करिए, 1-2 घंटे डेली पढ़िए। मैं बहुत नहीं कह रही हूँ, अभी एग्जाम में टाइम है, प्लीज अभी से मगजमारी मत करिए। देखिए, किसी भी चीज पर बैठकर पछताने से ज्यादा बेटर है कि आप उस चीज को करिए, है ना। तो कॉपी बनाइए, सबसे पहले आप एक पॉइंट लगाकर यहाँ पे सिलेबस लिख लो, सारा का सारा, जो भी पेपर 1 है या पेपर 2 है। और उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं तो एनसीईआरटी पढ़िए, नहीं पढ़ सकते हैं तो मैं पढ़ा रही हूँ उस वीडियो को देखिए। वीडियो जरूर बहुत बड़ा हो जाता है बट स्टिल वो आपकी काम का है। जब मैं आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराऊंगी तो आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करिए और उन सबके शॉर्ट नोट्स बनाइए। मैं हमेशा पढ़ाते वक्त कहती हूँ कि इसको अंडरलाइन कर लीजिए। या फिर आपने देखा, जैसे मैंने आज आपको पॉलिटी चैप्टर 1 करा दिया 6 क्लास की, अगर उसमें डेमोक्रेसी है तो आपको यहाँ पे डेमोक्रेसी लिख लेना है एंड उसके जो की पॉइंट्स मैंने बताए, कौन है, क्या है, कैसे, वो कर लीजिए। और मैं कोशिश करती हूँ कि उससे रिलेटेड जो आपके सीटेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको इंक्लूड कर दूं। और ट्रस्ट में, अगर आप इस तरह से सीटेट की प्रिपरेशन करते हो ना, तो आपके लिए टेट देना, जो यूपी टेट हो, झारखंड टेट हो या बिहार टेट हो, किसी भी राज्य का टेट हो, वो क्लियर करना बहुत इजी हो जाता है। आपके अंदर जब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी, आपकी अगर प्रिपरेशन अच्छी रहेंगी, तो सीटेट एंड यूपी टेट, झारखंड टेट, बिहार टेट में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। हाँ, वहां पे स्टेट स्पेसिफिक जो टेट होते हैं उनके अंदर जो उनकी लोकल बुक्स है, लाइक जैसे स्टेट की बुक्स होती हैं, एससीईआरटी है, इन बुक्स का प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाता है। तो हम आपको यूपी टेट में भी जो क्वेश्चंस होंगे उसका भी क्लासेस करा देंगे, जो बिहार में एस्टेट है उसकी बुक्स की भी प्रैक्टिस करा देंगे। आपको बस इतना करना है कि कंटिन्यू पढ़ाई करना है, आपको चीजें छोड़ना नहीं है। आप खुद से पढ़ सकते हो तो डेफिनेटली 110% खुद से पढ़िए। अगर आपको लगता है कि मैं खुद से प्रिपरेशन नहीं कर पाऊंगा, 2 दिन में पढ़ के फिर मैं पता नहीं क्या हो जाता है, मेरे से आगे कंटिन्यू नहीं होता है, तो आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको 100% सक्सेस दिलाएंगे। बस आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है, नोट्स बनाने हैं एंड पीवाईक्यू लगाने हैं। क्लियर? अगर आपको टाइम पास करना है, सीटेट के अटेम्प्ट्स बढ़ाने हैं, तो प्लीज ये वीडियो आपके लिए नहीं है। जिनको भी सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, जो चाहते हैं कि इस बार मेरा चाहे जितने नंबर से रुक गया हो, अगला सीटेट मेरा पास होना चाहिए, क्योंकि बीएड एंड बीटीसी करने के बाद अगर आप सीटेट यूपीटेट नहीं करते हो तो क्या फायदा, आप कैसे टीचर बनोगे। आपको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए भी सीटेट एंड टेट क्वालिफाई करना कंपलसरी हो गया है सुप्रीम कोर्ट की वजह से। तो हमें कैसे भी इसे क्लियर तो करना ही है। तो इसके लिए एक सही अंडरस्टैंडिंग, एक सही आप एक सही तरीके का फीडबैक बनाइए अपना। आपको पता है कि आपके इस बार किस में नंबर कम आए हैं, आपकी गलतियां कहाँ की हैं, आपने क्या प्रैक्टिस नहीं किया है। तो प्लीज प्लीज प्लीज, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं आपको एसएसटी, सीडीपी एंड लैंग्वेज की प्रैक्टिस हमेशा करा देती हूँ इस चैनल से। तो अगर आप चाहते हो कि इस बार आपका सीटेट क्लियर हो जाए तो आप इस चैनल के साथ जुड़िए एंड बताई हुई जो स्ट्रैटेजी है उसे फॉलो करिए, क्योंकि मैंने खुद क्लियर किया है एंड मैंने अपने साथ बहुत सारे लोगों को क्लियर कराया भी है इस स्ट्रैटेजी के साथ। तो इसके साथ सबसे जरूरी चीजें ये होती है, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको उसके नोटिफिकेशन आने के पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है। आपको जहां से पढ़ना है आप वहां से पढ़िए। मेरी किसी को भी लेके कुछ ये नहीं होता है कि आप यहीं से पढ़िए। हाँ, बस लास्ट में आपका रिजल्ट होना चाहिए। हर जगह नहीं पढ़ना होता है, कुछ स्पेसिफिक देखिए क्लासेस, उसको फॉलो करिए। रिवीजन की है सक्सेस का, और जब तक आप नहीं करोगे नहीं होने वाला है। मैं क्लियरली कहती हूँ कि नहीं होगा। आपको जितना इजी दिख रहा है ना ये 90 नंबर, ये 90 नंबर इजी उनके लिए है जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने प्रैक्टिस की है, जिन्होंने एफर्ट्स डाले हैं, जिन्होंने सीटेट को इजी नहीं लिया है, वो आज जॉब भी कर रहे हैं और उनके लिए कोई भी एग्जाम कठिन नहीं है। पढ़ने वाले के लिए कोई एग्जाम कठिन नहीं है। और अगर आपको नहीं पढ़ना है, लास्ट के 1-2 नंबर से हमेशा रुक जाना है, तो आपके लिए सारे एग्जाम्स कठिन है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, बुरी लग रही है, बट स्टिल 2 महीने 3 महीने में कुछ चेंज नहीं होगा। अगर आप नहीं करना चाहोगे तो फिर वही चीजें रहेंगी। लास्ट में आप एडमिट कार्ड लोगे, एग्जाम देने जाओगे, फिर 1-2 नंबर से रह जाओगे और फिर कहोगे कि अरे यार सीटेट का पेपर ही बहुत लेंदी था। हमें अपनी प्रिपरेशंस को स्ट्रॉन्ग करनी है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन्होंने भी पढ़ाई की थी, वो तो कहीं मंगल ग्रह से आए नहीं है। तो इसलिए मेरी बातें आपको, मुझे पता है, बहुत ज्यादा बुरी लग रही होंगी, चुभ रही होंगी, बट स्टिल ट्रस्ट मी, ये बातें आपके लिए ही हैं और आपको बेनिफिट देने वाली है। फर्स्ट पेपर पर पैटर्न लिखिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि सीटेट में पूछा क्या जाता है, सिलेबस क्या है, कितने नंबर, कितने क्वेश्चंस का कितना वेटेज है।
तो ये सारी चीजें आप मत करिए, प्लीज मत करिए। अगर आप चाहते हैं कि आप पास वाली श्रेणी में जाए, मतलब कि आपका सीटेट क्लियर हो जाए, तो प्लीज ये जो गधे की रेस है ना, इससे बाहर निकलिए। अपनी प्रिपरेशंस नोटिफिकेशन आने से पहले किया कीजिए। हमेशा याद रखिए, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो युद्ध से पहले उसकी तैयारी करके रखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जब हमें, मेरी मम्मी एक वो कहा करती है कि जब प्यास लगेगी हम तब तो कुआं खोदने नहीं निकलेंगे। इसका मतलब यही है कि आपको पता है कि जुलाई में सीटेट आने वाला है, तो हम उसकी प्रिपरेशन आज से करेंगे। हम अपने चैनल पर डेली क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, तो आपको अगर तैयारी करनी है, आप चाहते हो कि आप पढ़ो और आप सीटेट क्लियर कर लो, तो आप प्लीज इसके साथ जुड़िए। अगर आपका यूपी टेट भी है, आपका झारखंड टेट है, आपका बिहार टेट है, किसी भी स्टेट का टेट हो, वो क्लियर हो जाएगा इन क्लासेस से। क्लियर? छोटा सा वीडियो था, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एंड मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज 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 पढ़ाई करते रहिए। आप कहाँ से पढ़ते हो ये मैटर नहीं करता, आपका रिजल्ट होना चाहिए, ये मोस्टली बातें हैं और ये बहुत जरूरी बातें हैं। अगर आपने बीएड में एडमिशन ले लिया है तो भी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके अपने पास रख लीजिए। जैसे ही आपका बीएड कंप्लीट होगा, आप गवर्नमेंट टीचर की तैयारी कर लीजिएगा। क्लियर? मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।